तो हेलो टाकोस। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिया था और साथ में तुम लोगों का काफ़ी सारा डिमांड आ रहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा जल्दी लेके आओ। तो हम भी कोशिश करते हैं जल्दी लेके आने का, लेकिन ये एपिसोड हम दूसरा बार रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पहले जब हम रिकॉर्ड किया था काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन बीच बीच में कुछ सीन्स हम भूल गए थे बोलने के लिए, इतना अच्छा नहीं बन पाया था, जिस वजह से वो हटा दिए और वो कम से कम 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग था जो हम डिलीट कर दिए। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया इसको लाने में, लेकिन अब जो आया है वो तुम्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो डायगोन जब येउल को पीट देता है और येउल जमीन पे पड़ा हुआ रहता है, चुनसिन दौड़ते हुए आती है और देखती है कहीं ये ज्यादा पिट नहीं गया, इसे क्या हो गया, ये हिल भी नहीं रहा है। तभी डायगोन उसे उठाता है और जो स्कूल का हॉस्पिटल रहता है वहां लेके जा रहा होता है। तभी चुनसिन पूछती है तुम क्या कर रहे हो और तुम इसे हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो। तो डायगोन बोलता है क्योंकि मैंने इसे पीटा है तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं इसे हॉस्पिटल तक भी लेके जाऊं। और जब वो लेके जा रहा होता है तभी वहां पे सूजी रहती है जो कि उसे बात करने की कोशिश कर रही थी कि डायगोन काफी ज्यादा बढ़िया काम किया, तुमने इसे पीट दिया, तुम हो हीरो। लेकिन डायगोन बोलता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। और फिर वहां तीनों जाने लगते हैं और इधर ये सोच रही है कि मुझे इग्नोर कर दिया, और जो दो लड़की आती हैं वो अलग अलग बातें ही बनाना चालू कर देती हैं कि हो सकता है डायगोन जीत गया, लेकिन गया चुनसिन के साथ और जाए भी क्यों ना। और जैसा शर्त लगा था अब डायगोन जीत चुका है, यानी डायगोन अब चुनसिन को डेट करेगा। और दूसरी लड़की तभी बोलती है डायगोन सूजी को डेट कर रहा था, सूजी का क्या होगा। अलग अलग बात बना बना के हंस रहे होते हैं कि सूजी को तो ये साइड ही कर दिया। और सूजी ये सब सुन रही होती है, उससे गुस्सा आता है, वो उन दोनों को पीटने जाती है, लेकिन वो उन दोनों भाग जाती है। पकड़ा जाता है यहाँ पे टकलू जो कि अपने में माथा इधर उधर हिला रहा था, मतलब सारी बातों को सुनने के बाद अपना ओपिनियन दे रहा था बिना बोले, बस सर हिला के। तो वो उसे एक पंच मारती है और बोलती है तुम क्या यहाँ पे सर हिला रहे हो, क्या बात यहाँ पे चल रहा था, तुम सारा डिटेल में बताओ। उसके बाद वो बोलता है कि तुम शायद लेट से आई थी इसलिए तुम्हें पता नहीं था कि डायगोन और येउल क्यों लड़ रहे थे, वो लोग चुनसिन के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद सारा बात डीप में बताता है कि क्या क्या हुआ। बात नहीं जानते कि 4 हेवनली किंग्स और डायगोन का फाइट हो रहा था, वो लोग दूसरा बात जानते हैं कि वहां पे फाइट हो रहा था चुनसिन को लेके, जो भी जीतेगा वो चुनसिन को डेट करेगा। और यही बात फैला हुआ था सब तरफ। सुनकर सूजी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे तैसे करके उसका डायगोन का थोड़ा बनने स्टार्ट हुआ और बीच में कोई ना कोई आते ही जा रहा है। तो बढ़ते हैं स्कूल की तरफ जहाँ कैप्टन और नानबाई का फाइट चल रहा था। तेजी से पेंसिल फेंक के मारता है, पीले बालों लड़का उससे बचता है, बस हल्के से उसका स्क्रैच छोड़ के जाता है गाल में। और सब लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, जो भी हथियार वो लोग ले सकते हैं। नानबाई को ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन नानबाई सबसे बच रहा था और किसी का सर पकड़ के दीवार में रगड़ दे रहा है, किसी को पंच मार रहा है। और इतने ज्यादा सब कुछ तेजी से कर रहे हैं कि वो लोग संभल भी नहीं पा रहे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कभी कुर्सी उठाकर मारने का, कभी बेंच से धक्का देने का, किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसको पीट सके, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा। और नानबाई एक एक करके सबको पीटते जाता है। लास्ट में बस कैप्टन बचता है जो कि दोबारा खड़ा होता है लड़ने के लिए। और जब नानबाई कैप्टन को अच्छी तरीके से देखता है तब वो बोलता है तुम 1-0 का ब्रदर हो ना। तो कैप्टन बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारा भाई के बारे में मैं जानता हूं, उससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है जिस तरह से वो लड़ता था। और मैंने तो इतना तक सुना है कि उसने डोरेमोन का 5 डायमेंशनल पैकेट चुरा लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका जितना अच्छा चीज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास है पेंसिल केस जिससे हम अभी फाइट करेंगे और तुम्हें थोड़ा लेसन सिखाएंगे। उसके बाद वो एक मार्कर निकालता है, रेड कलर का मार्कर, जिससे वो फाइट करने जा रहा था। और कैप्टन के पास था एक पेन जिससे वो लड़ना जा रहा था। मतलब दोनों के पास बराबरी का तो टक्कर नहीं था, लेकिन अब जो भी फाइट होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसी के दूसरे साइड येउल को डायगोन हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ दिया था जहां येउल अभी तक बेहोश था। और चुनसिन बता रही थी डायगोन को कि ये उतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें फाइट करते हुए दिखा होगा, कभी कभी ये फाइट करते समय एग्रेसिव हो जाता है। और मेरा बात सुनो, ये उतना बुरा नहीं है जितना बाकी लोग बोलते हैं इसके बारे में। तो डायगोन बोलता है मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और ये मेरा दोस्त नहीं है जो मैं इसके बारे में अच्छा बुरा सोच। डायगोन सोचता है कि हम शायद कुछ ज्यादा ही ऐसा बुरा बुरा बोल दिए। उसके बाद डायगोन चुनसिन को प्यार से बोलता है कि ये थोड़ी दिनों में ही ठीक हो जाएगा, तो तुम इसके बारे में टेंशन मत लेना। जब वो जा रहा होता है तभी चुनसिन उसको रोकते हुए बोलती है कि जो शर्त लगा था उस हिसाब से तुम जीत गए हो, यानी तुम मुझे डेट करोगे। और जब यही बात चल रहा होता है तभी एक लड़का दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि फाइट हो गया, क्लास में फाइट हो गया, कैप्टन वर्सेस नानबाई हो रहा है। तभी डायगोन वहां दौड़ते हुए जाता है कि आखिर वहां पे क्या चल रहा है। और इसी के दूसरा नानबाई काफी ज्यादा तेजी से मार्कर चला रहा था और कैप्टन की शर्ट पे पूरा दागी ही दागी लगा हुआ था, रेड कलर का मार्कर का। उसे अपने पेन से छू भी नहीं पा रहा था, किसी भी तरह से कोशिश कर रहा। उसके बाद नानबाई उसे दूर ढकेलता है और बोलता है कि तुम अपने भाई जितने अच्छे नहीं हो, तुम्हें और थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत। कैप्टन बोलता है बात तो तुमने सही कहा, और जिस तरह से तुम मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर ये असली वेपन होता तो मेरा तो धज्जियां उड़ गया होता, चारों तरफ कट लगे होते, लेकिन तुम्हारा भी काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ रहता है क्योंकि जो मैंने सीधे निशाना मारा है तुम्हारे दिल के पास में, उससे तो तुम गई समझो। नानबाई सोचता है मेरे दिल के पास, उसके बाद देख रहा होता है किधर दागी लगा। तभी अचानक से कैप्टन उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो तेजी से बचता है, बस हल्के से। उसके बाद उसका पैर फंसाता है और उसे दूर ढकेल देता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, इतना बुरा ट्रिक। मतलब और वैसे भी कैप्टन बदनाम था मैनरलेस फाइट करने के लिए। कैप्टन फिर खड़ा होता है और दोबारा फाइट करने के लिए बोलता है कि डायगोन इस पे ऊपर हमला मत करो। और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है डायगोन, लेकिन वो देखता है कि वहां तो बस 2 स्टूडेंट ही हैं, डायगोन कहां पे। और जैसे ही वो फ्रंट साइड देखता है कैप्टन दोबारा हमला कर रहा होता है तो उसके हमले से बचता है, उसके हाथ मारता है, उसका हाथ
से वेपन छीन लेता है, जो उसका पेन था। पेन छीनने के बाद उसे दूर ढकेल देता है और बोलता है तुम मुझे बार बार बेवकूफ बना रहे हो और मैं बेवकूफ बन भी जा रहा हूँ। और देखता है कि उसके हाथ से पेन भी छीन जा चुका है, जो कि नानबे के पास है, उसका फेवरेट पेन। और तभी फिर दोबारा से बोलता है कि डैगन इसके ऊपर हमला मत करो। तो नानबे बोलता है तुम मुझे दोबारा बेवकूफ बना नहीं सकते हो। और तभी उसके ऊपर एक लात पड़ता है, जो कि डैगन का लात रहता है और वो दूर जाके गिरता है। डैगन बोलता है तुम ही हो नानबे। तो कैप्टन पूरे जोश में आके बोलता है यही है, यही से वो पीटो, यही आके यहाँ मारपीट कर रहा है, हम लोग को कोई पीटा, यही है वो बदमाश, इसको पीटो पीटो। और नानबे डैगन को देखते हुए सोचता है कि ये यहूल से लड़ लिया, कैसे लड़ाई है, इसको देखने में लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बोलता है तुम भी क्या वेपन का इस्तेमाल करते हो फाइट करने में, क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें कुछ हुआ भी है। डैगन वेपन से लड़ा होगा इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ और वो यहूल से जीत के भी आ गया, ऐसा नानबे को लग रहा था। तो कैप्टन इशारा करके बोल रहा था तू तो गया। चुनसिन भी काफी ज्यादा गुस्से में आती है और उसे पीट देती है और बोलती है तुम दोबारा वेपन का इस्तेमाल करने लगे, इन सब पेन का इस्तेमाल यहाँ दंगा फसाद करने के लिए तुम कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो यहाँ पे। और डैगन चुनसिन को बोलता है तुम साइड हो जाओ, इसे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। तो चुनसिन उसके पास जाती है और बोलती है नहीं डैगन ये बिल्कुल फ्रेंडली है, जिस तरह दिख रहा है उस तरह नहीं है, ये बिल्कुल शांत बंदा है। तो नानबे सोचता है चुनसिन इससे इतना आराम से कैसे बात कर रही है, ऐसे जैसे कि ये लोग दोनों फ्रेंड है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछने वाला रहता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। लेकिन तभी डैगन बोलता है क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये मड क्या है। नानबे बोलता है कि ये वो जगह नहीं है जहां तुम इन सब चीजों के बारे में बात कर सको। और जब डैगन देखता है आसपास तो काफी सारे लोग जमा हो चुके थे। तो उसके बाद नानबे बोलता है कि हम तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम तुम्हें एक प्लेस का एड्रेस दे रहे हो, वहां पे तुम आ जाना, उसके बाद तुम्हें इस चीज का भी जवाब मिल जाएगा। ये सब बात स्पाई भी देख रहा होता है। और उसके बाद जब स्कूल का छुट्टी हो जाता है वो सारा बात डिटेल में डायरेक्टर को बताता है कि क्या क्या हुआ था। डैगन ने 4 हेवनली किंग्स में से 2 को तो आसानी से हरा दिया, कि 2 लोग बचे हुए हैं, उसमें से नानबे का फाइट भी जल्दी ही होने वाला है डैगन के साथ। और 2 लोग जिस तरह से फाइट करते थे दोनों को फाइटिंग स्टाइल सेम था, तो नानबे का भी लगता है उसी तरह होगा, तो डैगन हो सकता है उसे हरा। डायरेक्टर बोलती है हाँ डैगन के लिए आसान होगा। लेकिन तभी नानबे पूछता है कि क्या आपने कभी डैगन का फाइट देखा है। तो वो बोलते हैं कि जरूरी भी नहीं कि फाइट देखना, बस प्रोजेक्ट अच्छी तरह से खत्म हो जाए। तो जिस तरह हम लोग डैगन को स्टोर से उठाकर लेके आए थे स्कूल में ताकि वो बुल्ली को पीट सके, धीरे धीरे वो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता। तो बोलते हैं इन सब चीजों में ध्यान मत दो। और इसके बाद और एक बंदा बचा हुआ है जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं, द मड क्लब क्या है और इन सब चीजों के बारे में जान रहे होता क्या है। और एक बंदा है जो शायद हो सकता है कि डैगन को टक्कर दे दे और डैगन को उससे लड़ने में थोड़ा मुश्किल हो। ये भी बोलती है कि तुम कोई आइडिया निकालो जिससे हम लोग कुछ टाइम निकाल सके, ताकि उस बंदे का फाइट में थोड़ा डिले आए, तो तुम कुछ ऐसा आइडिया निकाल सकते हो। तो उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है हम कुछ सोच सकते हैं इस बारे में। उसके बाद फोन होता है वहीं पे कट, और वो सोचता है कि हम आखिर ऐसा क्या आइडिया निकाले अपने दिमाग से जिससे हम डैगन को किसी और चीज में बिजी कर सकें। तो उसके बाद वो सोचता है एक स्कूल के बारे में, मतलब एक ट्यूशन जैसा ही रहता है। और डैगन क्योंकि पढ़ाई को काफी ज्यादा सीरियस लेता है, तो वो सोचता है ये आइडिया हो सकता है काम कर जाए। और इसी के दूसरे साइड डैगन भी निकल चुका तो उस जगह में जाने के लिए जहां उसे नानबे ने बुलाया था। तो जब वहां जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की भी मिलती है जो कि स्टूडेंट जैसा लग रही थी, और डैगन को घूरती है, उसके बाद अपना फोन चलाने लगती है। तो डैगन सोचता है कि इस लड़की को कैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो कि हम एक गेस्ट लेक्चरर बन के जा रहे हैं, काफी ज्यादा अजीब है थोड़ा। उसके बाद दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं और डैगन सोच रहा होता है कि ये वो जगह नहीं है जहां हमको आना चाहिए या फिर जहां हम फिट बैठते हैं। लेकिन तभी उसके फोन में ध्यान जाता है जहां पे वो चैट करके बता रही थी कि एक हैंडसम लड़का हमारी क्लास की तरफ बढ़ रहा है, काफी ज्यादा हैंडसम है, और ये बोल बोल के पूरा क्लास में बात फैला दिया था जितनी भी लड़कियां थी। तो जब डैगन अपने फ्लोर में पहुंचता है वहां पूरी लड़कियां ही भरी हुई रहती है और सब डैगन को घूरे जा रही थी। डैगन इधर उधर देखता है कि नानबे आखिर है कहां। तो उसके बाद वो काउंटर पे जाता है पता करने के लिए। एक लड़की डैगन का पीछे पड़ जाती है, लेकिन किसी तरह उसकी सहेलियां उसे रोकती है और तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है चलो सामने से जाकर देखते, सामने से और ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। काउंटर में पहुंचता है तो वहां जो लड़की रहती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा एडमिशन, बिल्कुल आसान है। तो डैगन बोलता है नहीं नहीं हम यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं। और तभी वहां से आता है नानबे चिल्लाते हुए कि हम इधर हैं, इधर आ जाओ। क्योंकि लड़कियां सोच रहे हैं ये इतना ज्यादा हैंडसम बंदा इस गोरिल्ला के साथ क्या कर रहा है, क्या ये इस गोरिल्ला का दोस्त है। और उस जगह पे सीना की दोस्त भी रहती है और वो सोचती है डैगन यहाँ पे क्या कर रहा है। और जब वो डैगन का नाम लेती है बाकी लड़कियां भी सुन लेती हैं तो और बोलती है क्या तुम इसे जानते हो, ये कौन है, इसका नंबर दे दो। और ये बोल के उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं हम इसे जानते नहीं। और डैगन छत पे आते हैं जहां पे दोनों अच्छी तरीके से बातचीत कर सके। और इन सब बातचीत को सुनने के लिए कैप्टन की मंडली भी वहां पहुंच चुकी थी, वो चुनसिन भी आई हुई थी कि क्या होगा इन दोनों के बीच में उसे, और थोड़ा छुप छुप के सुन रहा था ताकि इन्हें कोई देख ना। डैगन नानबे से बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा जगह है, तुम यहाँ पे पढ़ के अच्छा खासा परसेंटेज उठा सकते हो, आखिर तुम फाइनल ईयर में जो हो, ये तुम्हारा काफी ज्यादा मदद करता होगा। तो नानबे बोलता है हाँ यहाँ पे ट्यूशन लेने में मुझे काफी ज्यादा मदद हो तो जाता है, जिससे मैं पढ़ाई में भी इंप्रूव कर रहा हूँ। तो डैगन बोलता है अच्छा ठीक है, इन सब बातों को छोड़ते हैं, चलो मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये मड क्या है, तुम इसके बारे में मुझे पता। नानबे बोलता है हम इन सब चीजों को तुम्हें बताएंगे, लेकिन पहले तुम्हें फाइट में मुझे हराना पड़ेगा। और क्योंकि हम 4 हेवनली किंग्स का मेंबर हैं और लाइन वाइज से अगला बारी मेरा ही है तुमसे फाइट करने का, तो चलो फाइट करते हैं। तो डैगन बोलता है अच्छा ये बात है, तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो नानबे अपना पेंसिल केस निकाल लेता है जिसमें से वो एक पेन निकालता है जो तेज धार वाला पेन रहता है, और अब फाइट स्टार्ट ही होने जा रहा था। तभी कैप्टन की मंडली सोचती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये तो अनफेयर फाइट हो जाएगा। तो मोटू बोलता है नहीं
ड्रैगन को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, वो इस तरह का फाइट काफी बार लड़ चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत उसे नहीं होगा। तभी कैप्टन बोलता है कि नहीं, उसे दिक्कत आ सकता है क्योंकि इस तरह का फाइट उसने पहले लड़ा है, लेकिन उसके सामने है नानबे जो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और वो नो मैनर फाइट लड़ता है जिसमें वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। और नानबे अधिकतर इस्तेमाल करता है ज्योमेट्रिकल चीज़ों का। तो चुनसिन भी सुनने की कोशिश कर रही थी कैप्टन क्या क्या बता रहा है अपने दोस्तों को, तो कैप्टन उसे भी बताने लगता है कि ऐसा ऐसा चीज़ है। तो चुनसिन बोलती नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपने दोस्तों से बात करो। तो उसके बाद वो उसे इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों को बताने लगता है और वो लोग अच्छी तरीके से समझ सके इसलिए वो एक एग्जाम्पल देकर भी समझाता है। एक नौसिखिया जिसके पास काफ़ी तेज धार वाला तलवार है, अपोनेंट एक ऐसा आदमी है जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर है जिससे काफी सारे फाइट्स का एक्सपीरियंस रह चुका और उसके हाथ में बस एक डंडी है। तो गेस करो दोनों में से कौन जीतेगा। राइट से बात है स्वॉर्ड मास्टर, क्योंकि उसे काफी ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस है, वो एक डंडी से भी एक नौसिखिया जिसके पास पावरफुल तलवार है उसे हरा सकता है। तो इसी तरह सेम सिचुएशन अभी यहाँ चल रहा है। नानबे के पास जरूर एक पेन ही है, लेकिन वो इतने फाइट लड़ चुका है और इतने अलग अलग उसे टेक्निक आता है कि हो सकता है वो ड्रैगन को हरा। नानबे ड्रैगन की तरफ कुछ फेंक के मारता है, इससे ड्रैगन बचता है और नानबे उसके बाद उस पर हमला करने चालू करता है। एक हाथ में उसका स्केल रहता है, दूसरा हाथ में पेन रहता है, दोनों से हमला किया जा रहा होता है और ड्रैगन बस उन सब चीज़ों से बच रहा होता है। नानबे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमला किया जा रहा है, ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कोशिश कर रहा है बचने का और अचानक कहीं से चुनसिन के जगह पे सुजिन आ जाता है और बोलता है कि इसे हराना इम्पॉसिबल है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसका निकनेम गोरिल्ला है। तभी कैप्टन और उसके दोस्त बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और चुनसिन कहाँ गई, जगह रिप्लेस कर लिया, आखिर ऐसा हुआ कैसे, यहाँ पे चुनसिन को होनी चाहिए और तुम जाओ, तुम फोर हेवनली किंग्स का मेंबर हो, तुम यहाँ पे हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम हमारा अपोनेंट हो। और वो लोग खींच के उसे लेके जा रहे होते हैं और वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ डिटेल में इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि हर एक बार जब भी फाइट होता है और वहां सुजिन होता है तो वो डिटेल बताना चालू करता है कि इसे गोरिल्ला कहा जाता है और इसे गोरिल्ला इसके ग्रिप की वजह से कहा जाता है, क्योंकि जब ये अपने हाथ में कुछ पकड़ लेता है उसके बाद उसे छुड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस टाइम पे उसके पास पेन और स्केल है, अब तो ड्रैगन नहीं बच पाएगा, यही सब फेंके जा रहा होता है। तभी ड्रैगन उन सब चीजों से बच रहा होता है, उसके बाद उसके हाथ में जोर से मारता है जिससे उसका स्केल दूर गिर जाता है और वो सोचता है ये कैसे हो गया, मेरे हाथ से तो कुछ भी नहीं छूटता है और ये कैसे छूट गया। पैकेट में हाथ डालता है और दूसरा वेपन निकाल देता है, उसके पास वेपन का कमी ही नहीं है, अलग अलग पैकेट में भर के रखा हुआ है, जहां तहां से निकालते जा रहा है। उसके बाद वो दोबारा से निकालता है, दोबारा हमला करने चालू करता है और इन सब चीजों से भी काम नहीं बनता है तो वो अलग अलग चीजें निकाल के फेंकने चालू करता है ड्रैगन की तरफ। और ड्रैगन की तरफ जब वो चीजें जा रही थी तो काफी ज्यादा स्पीड में जा रही थी, एक हथियार की तरफ, कभी पेंसिल फेंक रहा है, कभी रबड़ फेंक रहा है, कभी रूलर फेंक रहा है, अलग अलग चीज फेंके जा रहा है। तो उसके बाद ड्रैगन एक रबड़ को कस के मारता है और वो दूर जाके गिरता है सीधे कैप्टन जिस रूफ में खड़ा था वहां पे। और वो लोग सोच रहे थे इतना दूर से उड़ते हुए ये यहां तक आ गया और आ रहा तो ऐसा लग रहा था एक लॉन्चर है। फिर ड्रैगन नानबे के सामने आता है और बोलता है चश्मा उतारने के लिए, जो कि नानबे नहीं सुनता है। तो ड्रैगन बोलता है मैंने कहा ना एक बार चश्मा उतारने के लिए, तुम्हें उतारना चाहिए था, और एक पंच मारता है सीधे फेस में जिससे उसका चश्मा और वो दोनों अलग अलग तरफ जाके गिर जाते हैं। दोबारा खड़ा होता है और सोचता है कि मैं इतने फाइट में उसे एक भी बार गैप नहीं दिया, फिर भी उसने हमला कैसे कर दिया। और उसके बाद वो बोलता है कि इन सब फाइट के बीच में तुमने मड कब ले लिया, तुम्हें टाइम इतना कब। तो ड्रैगन बोलता है मैं मड का इस्तेमाल नहीं करता। तो उसके बाद वो बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो, चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। नानबे भी मड का इस्तेमाल कर रहा था, उसके आंख देख के पता चल रहा था कि वो मड ले चुका है और उसके बाद वो दोबारा से फाइट करने चालू करता है और दोबारा से पेन का हमला किया जा रहा था ड्रैगन की तरफ। लेकिन इस बार ड्रैगन जब उसके हाथ में मार रहा था तो पेन गिर नहीं रहा था और किसी भी तरह से वो बच जा रहा था। बार बार जब भी ड्रैगन पंच करने की कोशिश कर रहा है अपना हाथ को किसी भी तरह से घुमा ले रहा है। एक टाइम पे ड्रैगन को गर्दन पकड़ लिया था और बिल्कुल पेन उसके चेहरे पे घुसाने वाला था, तभी ड्रैगन उससे तेजी से बचता है और अपने अंदर का इमोशन जोन को एक्टिव करता है। उसके बाद जो उसे पंच पड़ता है झटका उसे काफी दूर ले जाता है। तो नानबे दोबारा बोलता है कि तुमने मड यूज कब किया, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया, तुम यूज कब करते हो। तो ड्रैगन वो फिर से बोलता है कि मैं ये सब यूज नहीं करता जोन में जाने के लिए। और ड्रैगन दोबारा से नानबे के ऊपर पंच करता है और नानबे पंच को पकड़ लेता है। तुम इस ग्रिप से नहीं बच पाओगे, अब तुम मेरे कब्जे में आ चुके हो। तो ड्रैगन बोलता है तुम क्या बोल, तुमने मेरा एक ही हाथ पकड़ के रखा है, दूसरा हाथ तो खुला है। उसके बाद दूसरे हाथ से पंच करता है लगातार, जैसे कि किक और पंच का बारिश हो रहा हो, एक एक करके मारते जाता है। नानबे किसी भी तरह से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें दिखाएंगे असली पावर। और इसी के दूसरे साइड सड़क पे एक बंदा कार लेके जा रहा होता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम्हें एक बिल्डिंग के सामने जाना, नजर रखना है। तो वो बंदा पूछ रहा होता है क्यों, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो रहता है ड्रैगन का दोस्त और वो बोल रहा होता है कि तुम मुझसे आप सवाल पूछोगे, मैंने तुम्हें बस जो कहा करने के लिए वो तुम करोगे। और वो थोड़ा गुस्सा में आते हुए फोन काटता है और बोलता है कि ठीक है मैं करूंगा। इस कार को थोड़ी देर बाद डायरेक्टर भी देख लेती है और सोचती है ये कार काफी लंबे टाइम से यहाँ पे खड़ा है, क्या ये किसी पे नजर रख रहा है, मुझ पे या फिर ड्रैगन पे, आखिर किस पे है इसका नजर, और ये क्या मड क्लब की तरफ से आया। डायरेक्टर थी तो चालाक भाई, ड्रैगन के ऊपर नजर रख रही है कि ड्रैगन क्या क्या मूव अगला चल रहा है। बिल्डिंग के नीचे एक कार खड़ा है जो कि इतना बड़ा बिल्डिंग है जहां पे किसी के ऊपर भी वो नजर रख सकता है या फिर किसी का मेहमान आया हो सकता है। लेकिन उसका दिमाग में बस एक ही आइडिया आया कि हो सकता है वो नजर रखने के लिए आया हो।
दिमाग शार्प है और सचमुच में वो नजर रखने के लिए ही आया था। ये दोबारा फाइट की तरफ जहाँ पे दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और पावर दिखा रहे कौन कितना पावरफुल है। ड्रैगन दिखाता है अपना मसल पावर और धीरे धीरे उसकी उंगलियों को मोड़ते हुए उसे घुटनों पे ले आता है। और इसी के दूसरी साइड जो चुनसिन गायब हो गई थी अचानक से और उसकी जगह पे सुजिन आ गया था, वो इन लोगों की तरफ आ रही थी, सीढ़ी में थी और सोच रही थी कि वहां पे क्या चल रहा होगा, कहीं ड्रैगन कुछ हो तो नहीं, कि आगे उन दोनों में चल क्या रहा है। उसके बाद वो जैसे ही ऊपर आती है वहां पे देखती है वो नानबे को पूरा नीचे बैठा दिया है और नानबे का नजर पड़ता है चुनसिन पे और उसके बाद वो याद करने लगता है पास्ट को। पास्ट याद आना तो बनता है, हर एक किसी का पास्ट होता है और उसका पास्ट तभी उसे याद आएगा जब वो ड्रैगन से लड़ रहा होगा। तो इस टाइम पे भी उसे पास्ट याद आता है जहाँ पे वो बचपन में चुनसिन के साथ खेल रहा होता है एक गेम जिसमें तुम किसी दूसरे बंदे के हाथ पे पंच करोगे, अगर वो तुम्हारे पंच को पकड़ लेता है तो वो जीत जाएगा। एक बार कस के हिट कर दिया तो उसके बाद चुनसिन बोले कि हम तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलेंगे, तुम काफी कस के पंच करते हो, तुम काफी ज्यादा ताकत हो रहे हो, तुम अपने कैप्टन से ज्यादा ताकत हो रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सोचता है कि हर बार जीतने के लिए उसका अपना पावर दिखाना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी हार मान लेना ही अच्छा है। तो उसके बाद वो सोचता है इस टाइम पे वो समझदारी दिखाएगा और हार मान लेगा। तो उसके बाद वो बोलता है कि वो हार मानता है, ड्रैगन जीत गया है, यानी चुनसिन के सामने वो हार के भी जीत गया है। और पता नहीं हर कोई ये क्यों ट्राई कर रहा है कि वो चुनसिन को इंप्रेस कर देगा। नानबे ड्रैगन से पूछता है कि तुम जब फाइट कर रहे थे तुम अचानक जोन में चले गए थे, आखिर ये हुआ कैसे, तुमने तो बीच में मड लिया भी नहीं। तो ड्रैगन बोलता है जीते हम हैं तो क्वेश्चन पूछने का बारी मेरा है, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तुम सिर्फ जवाब दोगे। तो अब बताओ मड क्या है और ये सब क्या चल रहा है। जैसे बताने शुरू होने वाला रहता है वो पहले अपना चश्मे को साफ करके पहनने की कोशिश कर रहा था, जो कि ठीक से पहन नहीं पा रहा था क्योंकि ड्रैगन के पंच की वजह से वो टेढ़ा हो गया। तो ड्रैगन बोल रहा था कि हम तुम्हें नया ग्लासेस बाय कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो वो बोलता है नहीं इसका जरूरत नहीं है। ड्रैगन को थैंक्स भी बोल रहा था क्योंकि जब से ड्रैगन स्कूल में आया जितने भी बुली लोग थे वो काफी ज्यादा कम हो गए और कुछ ने तो आना ही छोड़ दिया, जिस वजह से अब स्कूल काफी ज्यादा शांत रहता है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ भी पाते हैं। भाई स्टार्टिंग से बताने चालू करता है कि वो मड का इस्तेमाल कैसे क्या 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 हुआ। तो उसके बाद वो बताता है जिस एकेडमी में पढ़ते थे वहां पे आसपास एक गोली मिलता था, जो गोली को डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल सकते, थोड़ा यूट्यूब का पॉलिसी से, जो गोली मिलता था उसका इस्तेमाल वो लोग स्टडी में फोकस करने के लिए करते थे और बाद में वो थोड़ा फिल्टर होते होते एक मड ट्रैप पे बन गया। तो ड्रैगन बोलता है तुम सीधे पॉइंट पे आओ। तो 4 हेवनली किंग्स है वो लोग मड का इस्तेमाल अपने पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो हमें प्रोवाइड करता है जी बोरैम और चुनसिन ये नाम सुनते ही बोलती है नहीं वो कैसे आ सकता है, उसका नाम मत लो। तो अब ड्रैगन भी इंटरेस्टेड होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। तो उसके हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां 2 बंदे रहते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक मैग्मा रहता है सुह्यूग से अभी पिट के आया हुआ रहता है और उसका हालत काफी खराब रहता है। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हारे हालत अभी काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो बोलता है नहीं मैं अभी ठीक हूँ और मैं इतना ज्यादा भी नहीं पीटा हूँ कि मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। और वहां पे हीरो बन रहा होता है उसके सामने और तभी 4-5 लोग आते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें मैग्मा हो। तो मैग्मा बोलता है नहीं मैं मैग्मा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैग्मा जो है उसका रिंग का नाम है, जैसे स्टेज नेम होता है उसी तरह का उसका स्टेज नेम मैग्मा था, लेकिन असल में दूसरा नाम था। लेकिन वो लोग बोल रहे कि नहीं तुम वही हो। तो उसके बाद मैग्मा बोलता है अच्छा तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मड क्लब के मेंबर हो इसलिए तुम्हें मेरा असली नाम पता है कि तुम लोग ज्यादा हीरो मत बनो, क्या तुम लोग मुझे पीटने के लिए आए हो, मैं अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर हूं कि मैं तुम लोगों को आसानी से पीट सकता हूं। तो वो लोग भी काफी ज्यादा हंसते हुए और एक बंदा मोटू सा आता है सीधे एक बॉटल को तोड़ता है और बोलता है कि जो रिंग का फाइट होता है और स्ट्रीट फाइट दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो तुम यहाँ पे नहीं टिक पाओगे। तो मैग्मा बोलता है अच्छा ये बात है, चलो यहाँ टिक के दिखाते हो। उसके बाद वो एक एक करके सबको पीटने चालू करता है, किसी को लात मार रहा होता है, किसी को पंच मार रहा होता है, इधर उधर कूद के मार रहा होता है। और वो मोटू इस फाइट को देख के डर ही जाता है और दौड़ने स्टार्ट करता है। मैग्मा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है कि कहां तक जाएगा भग के, हम इसको पकड़ के ही रहेंगे। और वो दौड़ते दौड़ते एक बंदे का पास आता है जो थोड़ा हल्का हो रहा था किसी के ऊपर, और उसके बाद वो मोटू बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम थोड़ी देर में आ रहे हो लेकिन तुम आए क्यों नहीं। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो मैग्मा मेरे पीछे दौड़ के आ रहा है। तो ये बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो बॉटल क्या तुम दिखाने के लिए लाया हो, तुम उसका इस्तेमाल करो। तो वो बोलता है नहीं हम इसका बस इस्तेमाल डराने के लिए करते हैं, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल किसी पे किए। और तभी मैग्मा अचानक से आता है, घुटने से मारता है और उसे वहीं लेटा देता है। और उसके बाद ये इसे भी पीटने बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें एक सीन दिखाया जाता है मैग्मा पीटा पड़ा हुआ रहता है और उसका तशरीफ में खून ही खून लगा रहता है। मतलब ये बंदा इसे कितना ब्रूटली मारा होगा और किस जगह पे मारा। जो बंदा इसे पीटा है उसी का नाम है बोरैम। ये थे 4 हेवनली किंग्स जिन लोगों का मुंह दिखाकर सब खत्म हो चुका है, मतलब सब लोगों का चेहरा दिख चुका है और अब ड्रैगन के सामने बचा है बस एक ही बंदा जो कि है बोरैन। सुजिन सोच रहा था कि अब तो सारे के सारे लोग निपट गए, लेकिन कैप्टन बोलता है कि सारे लोग कहाँ निपटे हुए हैं, टोटल 4 लोग हैं तो अभी भी एक बचा हुआ है। और इसी के बीच में सुजिन बोलता है कि हमको एक फोन करना है तो थोड़ा देर तुम रुक जाओ। उसके बाद कैप्टन और कैप्टन मंडली ये देखने लगती है कि जो वहाँ पर रबर डे आया है उसमें चुनसिन का नाम क्यों लिखा हुआ है। सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी मोटू बोलता है कि इस तरह बचपन में हम भी किया करते थे, जो लड़की हमको पसंद थी उसका नाम हम इस पर लिखा करते थे जिससे हमको उस चीज़ को इस्तेमाल करने में और ज़्यादा मजा आता था। तो हो सकता है इन सब के बीच में भी ऐसा कुछ चल
रहा हो, इसलिए इसने चुनसिम का नाम लिखा हुआ है अपना रबड़ में। और सुजिन किसी से बात करने के बाद उसके बाद एक डिसीजन में आता है जो किसी को नहीं बताता है। उसके बाद वो कैप्टन से बोलता है कि हम तुमसे थोड़ा देर बाद बात करते हैं। उसके बाद वो बिल्डिंग का जो छत रहता है उस पे कोने पे चढ़ता है और वहां से कूद जाता है उस बिल्डिंग में जहां पे डायगोन था। बिल्कुल स्वैग से लैंड करता है। उसके बाद बोलता है वहां पे जो तुम लोग बातचीत कर रहे हो उसे पहले साइड करो, हम कुछ बात करना चाहते हैं डायगोन। उसके बाद डायगोन बोलता है तुम कहीं तुम सुह्युक तो नहीं हो? तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं सुह्युक नहीं हूं, मैं एरंगल बॉय हूं जो सुह्युक को असाइन करता है और मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सब लोगों को तुम हरा चुके, तुम्हारा अगला अपोनेंट बोरेन होने वाला है। तभी चुनसिन बोलती है बोरेन क्यों? अगला अपोनेंट सुह्युक क्यों नहीं हो सकता? वो इतने दिनों से छुपा हुआ है, अब तो उसे वापस आना ही चाहिए। अभी बोलता है कि हाँ उसे भी आना चाहिए क्योंकि वो भी हिस्सा है स्कूल का। तो सुजिन बोलता है कि मुझे जितना तक बोरेन के बारे में पता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो कहाँ पे रहता है और किस तरह से तुम उसे ढूंढ सकते हो। और जब से ये सब बता ही रहा होता है चुनसिन उसे पकड़ने जा रहे थे, वो काफी ज्यादा तेजी से पीछे हट जाता है। तो डायगोन सोचता है इसका मूवमेंट स्पीड कितना ज्यादा तेज है। उसके बाद वो डायगोन को बोलता है कि तुम्हें अगर जानना है बोरेन के बारे में तो तुम मुझसे अकेले मिलो। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और इतना सब सुनने के बाद डायगोन का भी यहाँ काम खत्म हो गया था तो वो भी जाने लगा। नानबे डायगोन बोलता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तुम बिना मड लिए जोन में कैसे जा सकते हो? तो डायगोन बोलता है तुम्हारा सवाल ही गलत है, अभी तक मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे पहले सारा क्वेश्चन का जवाब जानूंगा उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और ये सब बोलने के बाद वहां से चला जाता है। चुनसिन और नानबे दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे वो सब सामान को जो नानबे डायगोन के साथ जब फाइट हो रहा था वो सब फेंक दिया था, रबड़ पेंसिल कटर पेन ये सब कुछ ढूंढ रहा था, एक एक करके उठा रहा था। तब चुनसिन बोलती है कि अगर हम लोग डायगोन से पहले बोरेन को ढूंढ लेते हैं तो हम लोग फाइट होने से रोक सकते हैं और बोरन को भी समझा सकते हैं। तो नानबे बोलता है बोरन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं किए हैं, तो अब किस तरह से उसे ढूंढे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे हो सकता है। उसके चुनसिन नानबे को बोलती है कि एक सेकेंड, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम मड का इस्तेमाल करते हो पावरफुल बनने के लिए। तो उसके बाद चुनसिन उसे बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मड का इस्तेमाल करोगे अपने पढ़ाई में फोकस करने के लिए, लेकिन तुम अपना पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हो। उसके बाद उसे एक पंच मारी और बोले आगे से तुम इस तरह कुछ भी नहीं करोगे। तो वो भी डरते डरते बोलता है कि हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन तभी कैप्टन को अचानक जोश आता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम जाओ मुझे यहाँ पे अभी कुछ काम है। और उसके बाद वो छत से कूद पड़ता है बिल्कुल उस मोटू की तरह और ये सोच के कूदता है कि जब वो मोटू कूद सकता है तो हम क्यों नहीं कूद सकते हैं। और जैसे वो कूदता है वो गिर जाता है और उसका पैर में चोट भी लग जाता है और वो सोचता है जरूर मोटू यहाँ कोई ट्रैप लगा के गया होगा जिसका वजह से हम गिर गए। तो चुनसिन बोलती है नहीं यहाँ कोई भी ट्रैप नहीं है और उसका थोड़ा चिंता करते हुए उसे उठाने के लिए जा रही होती है। तो कैप्टन बोलता है तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरा इतना क्यों चिंता कर रही हो? और उसके बाद वो थोड़ा उठने की कोशिश करता है और बोलता है नानबे को कि हम तुम्हारा शिष्य बनना चाहते हैं। नानबे स्टार्टिंग में ही मना कर देता है, आधा बात ही काट देता है। तो कैप्टन बोलता है कि जो हम बात एंड में बोलना चाहते हैं तो वो हम अभी बोलेंगे। ये जो तुम्हारा इरेजर है इसमें चुनसिन का नाम क्यों लिखा हुआ है? तो चुनसिन बोलती है क्या ऐसा कुछ है क्या? तो नानबे मना करता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और अभी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगर हमें बोरॉन के बारे में पता करना है तो एक ही बंदा बता सकता है। तो उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं सीधे हॉस्पिटल जहां पे कैप्टन तो दूसरे बेड में पड़ा हुआ रहता है और काफी गौर से देख रहा होता है कि दूसरे बेड में चल क्या रहा है। उसके बाद वो बंदा जो पड़ा हुआ था डायगोन का मार खा के वो होश में आ चुका था। चुनसिन उससे सवाल पूछने स्टार्ट करती है लेकिन वो बंदा थोड़ा बहुत जवाब देने के बाद बहाना बना रहा होता है कि उस काफी थका हुआ फील कर रहा है, उसे नींद आ रहा है। लेकिन फिर वो देखता है नानबे का तरफ जिसका चश्मा टेढ़ा हुआ पड़ा था और वो बोलता है कि तुम्हारे एकेडमिक में नया चश्मा का स्टाइल चल रहा है क्या, जिस तरह का चश्मा पहना जाता है। और वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। तो नानबे बोलता है कि अभी तुम्हें सोने का मन कर रहा था, तुम्हारा तबियत खराब था ना और तुम हंस रहे हो, यानी तुम्हारा तबियत खराब कुछ नहीं है, तो अब तुम हमारे सवालों के जवाब दोगे क्या? तो वो बोलता है कि हम लोग तीनों हार गए यानी कि नेक्स्ट बोरॉन का चांस है और तुम लोग बोरॉन को पहले ढूंढना चाहते हो डायगोन से ताकि तुम उसे समझा सको, थोड़ा फाइट वाइट से दूर ले जा सको। तो वो बोलता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ऐसे मर्ड का नशे में रहता है और जब से वो सुह्युक से हारा है तब से और ज्यादा वो कंज्यूम करने लगा है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। ताकि तुम्हें तो पता है कि हमें फाइट कितना ज्यादा पसंद है। बोलता है हाँ मुझे पता है फाइट कितना पसंद, तुम लोग अंडरग्राउंड फाइट करते हो। तो बोलता है कि नहीं स्ट्रीट फाइट कर। एक टाइम का बात था जब हम लोग दोनों एक नया मड ट्राई किया, इतना ज्यादा फास्ट काम किया था कि हम लोग के अंदर इतना जोश आ गया था कि जो भी स्ट्रीट में मिल रहा है हम लोग उसे पीट दे रहे हैं, कहीं पे भी किसी को भी पीट दे रहे हैं। और जब कोई नहीं बचा अचानक से बोरॉन क्या किया मुझे ही पीटने लगा। मैं भी गुस्से में आके उसे पीटा और हम दोनों मारपीट हुआ, जिसके बाद हम दोनों का बिल्कुल बातचीत नहीं हुआ और हम लोग दोनों बस तभी मिलते हैं जब उसे मड देना रहता है। इससे ज्यादा और कुछ मुझे पता नहीं। वो बोलता है कि वो पावरफुल बनने के चक्कर में अब इतना ज्यादा मड कंज्यूम करने लगा है कि तुम लोग उससे मिलोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये वही बोरॉन है जिससे तुम लोग पहले मिला करते थे, जिससे रोजाना बात क्या करते थे, तुम्हारा जो दोस्त था। तब मैं और अभी उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। डायगोन उस जगह पहुंच जाता है जहां वो सुजिन से मिलने वाला था। डायगोन बोलता है कि मुझे बोरॉन कहां पे मिल सकता है बताओ। तो सुजिन बोलता है मुझे नहीं पता वो कहां पे मिल सकता है। तो अब डायगोन को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम कितना पीटोगे जो तुम मर पाओगे, तुम मुझे पहले बताओ, मैं तुम्हें उतना पीटना चाहता हूँ।
तो सुजिन बोलता है नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, मुझे आज नहीं पता है लेकिन हम कल पता लगा के बता देंगे कि वो कहाँ पे है। और अब हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस का सीन जहाँ पे डायगोन का दोस्त बैठा हुआ रहता है और एक बंदा के उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अगला फाइटर नहीं बचा है जो मड क्लब की तरफ से लड़ सके, सबके ऊपर अटैक होते जा रहे हैं। तो वहीं एक सीईओ बैठा हुआ रहता है जो बोलता है मैग्मा तो बचा हुआ है ना, उसे हम दोबारा फाइट में लेके आ सकते हैं। तो बोलता है कि मैग्मा पे भी अटैक हुआ है और कोई एक बंदा है जो इन सभी पे अटैक करते जा रहा है। तो सीईओ बोलता है क्या हमें सहयोग को कहीं बाहर भेज देना चाहिए, साथ में हमें मड का सप्लाई भी रोक देना चाहिए। तो ड्रैगन का दोस्त बोलता है नहीं हम ये सब कुछ नहीं करना, क्वारंटाइन करेंगे और जो भी मड का सप्लाई हो रहा है उसे बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे, उसे जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देंगे। उसके बाद वो किसी को कॉल लगाता है और साथ में ये भी बोल रहा होता है कि हम एक ऐसा अपोनेंट ढूंढेंगे जो सबके लिए अलग होगा। और अब आते हैं दोबारा से हॉस्पिटल में जहां पे कैप्टन इन सभी बातों को सुन रहा होता है कि क्या क्या दूसरी तरफ बात चल रहा है, चुन सिंह और नानबे बातचीत कर रहे हैं। और जैसे नानबे का ध्यान कैप्टन की तरफ आता है तभी वो इधर उधर देखने लगा। नानबे उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, चलो हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद उसे उसका पेन वापस कर रहा होता है और उसके बदले में वो रबड़ वापस करता है। दोनों एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से लेते हैं। और नानबे कैप्टन से बोलता है कि जब से हम तुमसे मिले तुमसे एक बार भी हाथ नहीं मिलाया तो चलो पहले हैंडशेक कर लेते हैं। तो कैप्टन थोड़ा डर रहा होता है लेकिन फिर सोचता है चलो हैंडशेक कर। नानबे उसका हाथ इतना कस के प्रेस करता है कि उसका चीख निकल जाता है वहीं पे और उसका चेहरा भाई ऐसा लग रहा था कि अब कितना कस के चिल्लाएगा, लेकिन वो चीख को किसी तरह रोकने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद नानबे बोलता है कि तुम्हारे अंदर कितना भी स्किल हो, किसी भी तरह का टेक्निक का तुम इस्तेमाल करो, हथियार का इस्तेमाल करो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर मसल पावर नहीं रहेगा ये सब कुछ भी काम नहीं देगा। यानी वो इससे सिखाना चाहता था कैप्टन को कि मसल पावर भी काफी ज्यादा जरूरी है। साइड हमें दिखाया जाता है सुह्यूक को जो कि अभी अभी बात लेके आया था और सिक्स पैक दिखा रहा था और उससे मिलने आता है डायगोन का दोस्त। सुह्यूक बोल रहा था कि तुम अचानक से मुझसे मिलने के लिए आए हो, कुछ बात है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, बस इसी तरह तुम्हें हम ट्रिप पे भेजना चाहते हैं ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स ले लो, फाइट सबसे कुछ अलग करो ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा ठंडा हो जाए। तो सुह्यूक बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, सच सच बताना। तो उसके बाद बोलता है कि प्रॉब्लम है बोरॉन, वो एक एक करके टारगेट बना के सबको पीट रहा है। युग बोलता है कि क्या मुझे उसे ठिकाने लगाना चाहिए, तो वो मना करते हो, बोलते जिस तरह के तुम रिंग में लड़ते हो और स्ट्रीट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बोलता है कि सुयुग तुम्हारे लिए अभी सही यही होगा कि तुम इन सब फाइट में ना पड़ो, सही मौका का इंतजार करो, जब मौका आएगा हम खुद सामने उसे लेके आएंगे तुमसे लड़वाने के लिए, लेकिन तब तक तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। और साथ में वो ये भी बोलता है कि अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मनी है, तो हम तुम्हें एक ट्रिप पे भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो अपने सिस्टर से तो मिलके आ सकते हो। एक गेमिंग क्लब में दिखाया जाता है कि बोरॉन यहाँ पहुंच चुका है अपने एक मोड़े दोस्त के साथ और यहाँ पे पूल खेल रहा था काफी ज्यादा कूल बन के। तो मोडू बोलता है कि अब हमारा अगला टारगेट सुह्यूक होने वाला है, तो क्या उससे जाके पीटा, मैग्मा को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिए, तो सुह्यूक भी उसी का लेवल का, अगर अटैक किया जाए सुह्यूक पे तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो बोरॉन बोलता है थोड़ा चिल करो, उस पर भी करेंगे अटैक, अगला टारगेट वही होगा लेकिन थोड़ा टाइम लेके। तो बोलता है कि हम पता लगा के बताते हैं कि सुह्यूक का अगला अपोनेंट कौन होने वाला है, और ये इसलिए पता लगाना चाहता है ताकि अगर अगला अपोनेंट बोरॉन की जगह और कोई हुआ तो वो उसे पीट देगा और सबको साइड कर देगा, जिस तरह अभी वो काफी लोगों को पीट चुका है, ताकि कोई अगला अपोनेंट सुह्यूक के खिलाफ बचे ही ना और मजबूरन उसे ही सुह्यूक के खिलाफ लड़ाना पड़ जाए, जिससे वो सुह्यूक को पीट दे। अब इन दोनों में क्या चल रहा है जिस वजह से ये लोग एक दूसरे का दुश्मन बन गए, ये पता तो अभी नहीं है, शायद आगे के चैप्टर्स में पता चल जाए। बोरॉन बोलता है कि हमारे पास मड भी काफी ज्यादा कम हो गया है, तो मड का भी इंतजाम करो, मड स्पाई को बोलो कि वो लेके आएगा हमारे लिए मड। तो वो बोलता है कि ठीक है हम सब चीज का इंतजाम करते हैं। और जब ये सब चीज हो ही रहा था तभी दो लोग वहां पे कस कस के चिल्ला कर बात किए जा रहे थे, दो निब्बा निब्बी थे उधर जो चिल्ला चिल्ला बात किए जा रहे। तो ये मोडू बोलता है कि तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो बोरॉन बोलता है छोड़ो उन सभी को चिल्लाने दो, तुम अपना काम करो। बोरॉन ट्राई कर रहा खेलने का, लेकिन उस लड़की की वजह से उसे बार बार डिस्टर्ब हो रहा था और जो वो लोग चिल्ला रहे थे वो सबके वजह से, तो वो सभी को इग्नोर करता है और सोचता है कि थोड़ा सुट्टा फूका जाए। तो जैसे वो फूकने जा रहा होता है उसके पास लाइटर नहीं रहता है, तो मोटू से लाइटर मांगता है, जो लाइटर खाली रहता है, चलता ही नहीं है। तो वो इससे भी काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था और ये लोग जो चिल्लाए जा रहे थे उससे और ज्यादा। तो उसमें जो लड़की थी वो बोलती है कि ये किस तरह का बंदा है, यहाँ सुट्टा फूक रहा है, यहाँ ये सब तो मना है ना। इससे बोरॉन को और थोड़ा गुस्सा आता है। उसके बोरॉन उस लड़के को देखते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास लाइटर है? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास लाइटर नहीं है। उसका बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुम्हारा किस तरह का टोन है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है। तो उसके बाद उस लड़के को आता है गुस्सा, क्योंकि उसके बंदी के सामने उसका बेइज्जती हो रहा है, तो वो चौड़ में जा रहा होता है कि आप पीटेंगे इसको, अब मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, एक मुक्का का मेहमान है। तो जैसे उसके सामने जाता है बोरॉन एक स्टिक उठाता है और सीधे उसके हाथ में मार देता है और वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे वहां से घिसकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी तीन बंदे और आते हैं जो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मारपीट कर रहे हो और सुट्टा फूक रहे हो यहाँ पे। वो लोग तेज बन के इसे पीटने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि
कि अच्छा ठीक है पीटना चाहते हो, तो एक बंदे को जोर से पंच मारता है, वो जाके दूर गिरता है और बाकी जो 2 लोग बचे हुए रहते हैं बोलते हैं कि हम और लोगों को बुला रहे हैं। तो बोरन बोलता है ठीक है बुलाओ, थोड़ा जल्दी बुला लें। फिर वो और एक बंदे को पंच मारता है और देखता है कि और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या करता है अपने नेकलेस में एक पिल फंसा के रखा हुआ रहता है जिसे वो खा लेता है और वही रहता है मड। और उसके बाद वो एक एक करके सबको पीटते जाता है, किसी को पंच मार रहा है, उठा के फेंक रहा है, कोई उसे पीट रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, और दोबारा से पीटने स्टार्ट कर रहा है। इधर भीड़ में घुस के पीटते जा रहा है और कोई उसे किक मारने आ रहा है तो उसका पैर पकड़ा, बॉल लिया और सीधे उसके अखरोटों में मार दिया। भाई वो ब्रूटली तरीका से मारते जा रहा था हर किसी को। आता है जो स्टिक लेके सीधे उसके चेहरे में ही मार देता है और फिर भी बोरॉन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, बोल रहा था तुम काफी ज्यादा अच्छा हिट किया। बात सुन के वो लोग और थोड़ा डर जाते हैं, ये किस तरह का बंदा है और इसका चेहरा किस तरह हो रहा है। बोरॉन उठता है और सबको पीटता है। भाई एक एक पड़े हुए थे, कोई हिल भी नहीं रहा था। लाइटर मांगता है और अभी देखता है कि मोटू पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है और अभी कॉल पे बात किया जा रहा है और उसे ध्यान भी नहीं कि यहाँ इतना मारपीट हो गया। और वो लड़की अभी भी खड़ी थी तो उसके सामने जाता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, चलो तुम अपना शर्ट उतारो। तो बोलती है यहाँ पे, यहाँ ऐसे कैसे। उसके बाद बोरॉन सीधे उसका शर्ट ही खींच के उतार देता है। उसके बाद जो उसका ब्लड आ रहा था चेहरे से वो उसे पूछ देता है। हाँ बोरॉन शरीफ बंदा है, उसे ऐसा वैसा मत समझना। फोन काटता है और उसका ध्यान आता है कि इतने सारे लोग यहाँ पीटे पड़े हुए हैं, बोरॉन ने ये क्या कर दिया। और बोरॉन अभी भी आराम से पूल खेले जा रहा था। तो वो बोलता है कि अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम इतने लोगों को पीट दिया और अभी आराम से खेले जा रहे हो। बोरॉन बोलता है अभी भी हम लोगों के पास टाइम बचा हुआ है, थोड़ा रिलैक्स करो, तुम टेंशन मत लो। तो अभी के लिए इस स्टोरी को यहीं तक रोकते हैं। अगर एपिसोड देखने में मजा आया हो तो वीडियो को कर दो लाइक, और थोड़े व्यूज घटते जा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, उन्हें भी सुनाना इस तरह का मजेदार से स्टोरी जिसमें मारपीट है, थोड़ा सा फनी सीन है और हाँ बस इतना ही कुछ है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।